हमें मिलने वाले सुख या दुख का कारण भगवान नहीं अपितु हम ही हैं। हमारे कर्म ही हमें सुख दुख देते हैं। कर्म सकाम व निष्काम होते हैं। सकाम कर्म यानी ऐसे कर्म जिनके बदले में हम कुछ भौतिक सुख सुविधाएं चाहते हैं। ऐसे कर्मों का फल सुख दुख के रूप में मिलता है। निष्काम कर्म वह है जिनके बदले हम केवल भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे कर्मों का फल भगवत प्राप्ति के रूप में मिलता है। अब बात आती है कि ज्यादा पूजा पाठ करने वाले ही दुखी क्यों रहते हैं। इसका सीधा सा उत्तर यह है कि ज्यादा पूजा पाठ करने वाला भक्ति के स्वरूप को नहीं समझने के कारण पूजा पाठ तो करता है, लेकिन वह अनजाने में सकाम पूजा ही करता है, जिसका फल उसे सुख दुख के रूप में ही मिलता है। भगवान कहते हैं कि जो परमज्ञानी भक्त हैं और जो अनन्य भाव से मेरी उपासना करते हैं, उनकी जो जरूरतें हैं वह सब वो अपने आप पूरी करते हैं। और जो आपके पास है उसकी रक्षा का भार भी स्वयं भगवान अपने कंधों पर लेते हैं। यह ठीक उसी तरह है जैसे एक छोटे बच्चे के खान पान, रहन सहन आदि की सारी जिम्मेदारी माता अपने सिर पर लेती है। बच्चे को इस विषय में चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। माता इस विषय में स्वयं चिंता करती है। अगर हम ऐसे अनन्य भक्त बन जाते हैं तब आप यह नहीं कह सकेंगे कि हम तो इतनी सारी पूजा पाठ करते हैं फिर भी इतने दुखी क्यों हैं। एक बात और भी है, कई बार भक्त पर भगवान की विशेष कृपा होती है, जिसके फलस्वरूप भगवान प्रयास करते हैं कि आपके प्रारब्ध का फल इसी जन्म में या एक ही बार में कट जाए। ऐसे में वे आपसे ज्यादा पूजा पाठ भी करवा सकते हैं, क्योंकि फल तो कर्म करने से ही मिलेगा। ऐसे में आपको इसे दूसरे दृष्टिकोण से समझना होगा। इसे आप भगवान की कृपा ही समझिए। ज्यादा पूजा पाठ करने वाला बेशक ज्यादा पूजा पाठ या भक्ति करता हुआ नजर आता है, लेकिन वह कर्मकांड को ठीक से नहीं करना जानता है। ऐसे में गलती पर गलती करता जाता है। बेशक वह कहता है कि वह कुआं खोदने की बात करता है, लेकिन असल में वह खाई ही खोद रहा होता है। वह यह तो कहता है कि वह बहुत सारी दुनिया भर की पूजा पाठ या मेहनत कर रहा है, लेकिन असल में तो वह अपनी मेहनत बेकार ही कर रहा होता है। बेशक ऐसा करने में उसका सारा परिश्रम निष्फल चला जाता है। तो एक बात तो यह हुई कि सकाम कर्मों का फल सुख या दुख के रूप में मिलता है। हो सकता है कि उसके पूर्व कर्मों की वजह से उसकी जिंदगी में दुख बहुत लिखे हो और पूजा पाठ से बेशक कम हुए हो, लेकिन फिर भी आप यही सोच रहे हो कि भगवान हमें इतनी पूजा पाठ के बाद भी दुखी दे रहे हो। और दूसरी बात यह है कि आप गलत तरीके से या बिना विधि विधान के जाने ही पूजा पाठ कर रहे हो। आप बेशक अत्यधिक पूजा पाठ कर रहे हो, लेकिन उनका प्रभाव उल्टा या निष्फल हो रहा हो। लगता है यहाँ तक आपको सब समझ आ गया होगा। अब एक पहलू और है पूजा पाठ करने वाले को ज्यादा दुख मिलने के पीछे, और यह लागू होता है केवल उस पर जो सही मायने में भक्त है। यह पहलू ही विशेष है, इसलिए इसके लिए आप एक बार फिर से यह जान लीजिए कि भक्ति क्या है और भक्त कौन है। तारांकन, संध्या वंदन, योग, ध्यान, तंत्र, ज्ञान, कर्म के जैसे ही भक्ति भी मुक्ति का एक मार्ग है। भक्ति भी कई प्रकार की होती है। इसमें श्रवण, भजन, कीर्तन, नाम जप, स्मरण, मंत्र जप, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, पूजा, आरती, प्रार्थना, सत्संग आदि शामिल हैं।